आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा कन्नौज से साधना जी ने हमारे साथ शेयर की है। और साधना जी जब इस लीला कथा को शेयर कर रही थी तो वो काफी भावुक हो रही थी। साधना जी कहती है, आज कलयुग में पाप इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग पाप करने से पहले एक मिनट के लिए भी यह नहीं सोचते कि उसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन जहां पाप बढ़ रहा है वहीं हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा भी कर रहे हैं। वही पाप का दंड उन पापियों को देते हैं और निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए। जो कोई भी ठाकुर जी से परिचित है, उनकी लीलाओं को जानता है, वो कभी भी पाप की ओर अग्रसर नहीं होगा। लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी खराब है कि वो अपने आप में ही शक्तिशाली बनने के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं। साधना जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी लड्डू गोपाल भक्त है। हर किसी के घर में लड्डू गोपाल विराजित है। मेरे घर में भी मेरे 2 बाल गोपाल है जिनकी सेवा हम बड़े प्रेम के साथ करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसी घटना घटी जिसे याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। साधना जी कहती है, उस दिन को मैं कभी याद करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि वो सचमुच लड्डू गोपाल की ही लीला थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे माध्यम बनाया था और वह लीला कथा सभी भक्तों के साथ शेयर करते हुए साधना जी आगे कहती है कि कुछ दिन पहले मैं सुबह के समय लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद सभी घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी अचानक से हमारे दरवाजे पर किसी ने डोरबेल बजाई। जब मेरे बेटे ने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तो हमने सोचा शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी, आस पड़ोस के बच्चे ने ऐसे ही बेल बजा दिया होगा। नाश्ता करने के बाद साधना जी कहती है, मेरे बच्चे स्कूल चले गए, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, घर पर मेरी सास और मैं, हम दोनों अकेले रह गए। साधना जी के ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसलिए घर पर उनकी सास और साधना जी ही थे। साधना जी अब कहती है, मेरी सास भी पास के घर में ही माता रानी का कीर्तन था, वहां पर कीर्तन में चली गई क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे थे। अब साधना जी कहती है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसी समय फिर से हमारी डोरबेल बजती है और मैं जाकर देखती हूँ वहां पर एक व्यक्ति मुझसे खाना मांगता है। कहता है कि बेटी, अगर घर पर कुछ खाने के लिए हो तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब साधना जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो वो कहती है, द्वार पर ऐसे कोई आकर खाना मांगता है तो उसे अवश्य खिलाना चाहिए, यह हमारे संस्कार है। तो साधना जी कहती है, वो ज्यादा बूढ़े भी नहीं थे और जवान भी नहीं थे, मतलब कि बीच की उम्र के थे, यही कोई 45 या 50 साल के बीच के थे। तो साधना जी ने उन्हें कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब साधना जी कहती है, मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध करने चली गई। मैंने सोचा कि भूखा व्यक्ति है, थोड़ी देर दरवाजे पर बैठेगा और उसके बाद मैं उसे खाना खिला दूंगी। जैसे ही मैं किचन में खाना बनाने गई, साधना जी कहती है, मुझे अचानक से आवाज आई जैसा कि घर के अंदर कोई सामान गिराया गया हो। अब साधना जी घबरा कर कहती है, मैं दौड़कर अपने ड्राइंग रूम में जाती हूँ, वहां देखती हूँ कि कैसी आवाज थी। तभी अचानक से उन्होंने उस व्यक्ति को भागते हुए देखा। अब साधना जी कहती है, मेरे मन में आया शायद यह कोई चोर था जो खाने का बहाना लेकर हमारे घर आया था। अब साधना जी ने घबराते हुए इधर उधर अपना सारा सामान देखा। अपने कमरे में जाकर उन्होंने अपनी अलमारी में अपने गहने और पैसे वगैरह सब चेक किए, लेकिन सब कुछ सही सलामत था, कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। अब साधना जी सोच में पड़ गई, आखिर वह व्यक्ति घर के अंदर आया क्यों, और अगर घर के अंदर आया था और इतनी तेजी से भागकर बाहर गया
तो फिर वह चुरा कर क्या ले गया, क्योंकि सभी चीजें अपने स्थान पर है, कोई भी चीज गायब नहीं हुई है। तभी साधना जी कहती है, अचानक से मुझे अनुभूति हुई कि जैसे वो व्यक्ति मंदिर की ओर से दौड़कर गया है। तो मैंने जल्दी से जाकर दौड़ लगाकर मंदिर में देखा कि आखिर बात क्या थी, वो मंदिर में क्या लेने गया था। वहां जाते ही साधना जी कहती है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं थे, जबकि साधना जी के पास एक नहीं 2 लड्डू गोपाल थे। साधना जी अब यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने घर के बाहर आकर शोर मचा दिया कि चोर चोर, लड्डू गोपाल चुरा कर ले गया, मेरे बाल गोपाल को ले गया, चोर चोर। इस तरह की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। साधना जी कहती है कि मेरी सास को भी हमारे घर हुई चोरी के बारे में पता चला, तो वहां भी कीर्तन में से काफी सारी औरतें और साधना जी की सासू माँ दौड़ते हुए आई और साधना जी को चुप कराने लगी। तभी साधना जी कहती है, मैंने रोते हुए कहा कि माता जी, मेरे लड्डू गोपाल को चुरा कर ले गया। एक चोर आया था, उसने खाने के लिए मुझसे आग्रह किया। जैसे ही मैं उसके लिए खाना लेने गई, वो मेरे लड्डू गोपाल को चुरा कर ले गया। साधना जी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इतने सालों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, उसके बाद उनके लड्डू गोपाल अचानक से चोरी हो गए। तो आप सब उनके दुख को समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि उन्हें उस समय किस प्रकार का दुख हो रहा होगा। अब साधना जी कहती है कि कीर्तन में से आई 1-2 औरतों ने कहा, अरे तुम्हारे भी लड्डू गोपाल चोरी हो गए। आजकल हमारे पड़ोस में भी कई लोगों के लड्डू गोपाल इसी प्रकार से चोरी हुए हैं। कोई बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें खाने का लालच देकर उनके घर से लड्डू गोपाल मंगवा लेता है, तो कभी कोई सरकारी डॉक्टर बनकर आता है और शुगर टेस्ट करने के बहाने घर के अंदर घुसकर उनके लड्डू गोपाल चुरा कर ले जा रहा है, तो कोई भिक्षा मांगने के बहाने से। आखिर यह कौन है और इसका उद्देश्य क्या है? यह सभी के लड्डू गोपाल ही क्यों चुरा रहा है और लड्डू गोपाल से आखिर इतने नन्हे से प्यारे से मनमोहक बाल गोपाल के साथ इसका क्या वैर है? सभी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो भक्त लड्डू गोपाल की इतने सालों से सेवा कर रहे थे, उनके पूजित लड्डू गोपाल अचानक से घर से चोरी हो गए, तो उनके दिल पर तो क्या ही बीत रही होगी। इस मामले में काफी लोगों ने जो है छानबीन भी की थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला था। अब साधना जी कहती है, लड्डू गोपाल चोरी होने के बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, न ही तो मैंने घर का काम किया, न ही उस दिन खाना बनाया। पूरा दिन रोती रही और लड्डू गोपाल को याद करती रही और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रही कि हे लड्डू गोपाल, वापस आ जाइए। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे माफ कर दीजिए, मुझे अनुभूति कराइए, लेकिन वापस आ जाइए। साधना जी कहती है, पूरा दिन रोते रोते मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी। हर पल मुझे अपने बाल गोपाल याद आ रहे थे, लड्डू गोपाल याद आ रहे थे। स्कूल से बच्चे आने के बाद वो भी लड्डू गोपाल को याद करके रोने लगे, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अब साधना जी कहती है, हमने तो सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ दिया और उन्हीं से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, आप ही हमें बताइए कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि आपकी सेवा के बगैर तो हमारा जीवन अधूरा है। और अगर आप वापस नहीं आए तो साधना जी कहती है, मैंने कहा कि मेरे तो शायद प्राण ही निकल जाएंगे। अब रोते रोते साधना जी कहती है, मेरी आंखें लग गई और मैं जब कुछ देर के लिए ही अपनी आंखें बंद करके लेटी थी, तब मुझे अचानक से मेरे लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई दिए, जैसे वो मुझे पुकार रहे हैं, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया देखो यह व्यक्ति हमारे साथ क्या कर रहा है, मैया बचाओ। एकदम से अचानक से घबराकर साधना जी की आंखें खुल गई। साधना जी ने सभी घर वालों को इस बारे में बताया, तो सभी ने कहा कि साधना, तुम लड्डू गोपाल को लेकर ज्यादा परेशान हो रही हो और तुम उस व्यक्ति को बार बार याद कर रही हो, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं।
अब वो न जाने कौन था, शायद वो मूर्तियों को चुराकर उन्हें कुछ दामों में बेचकर उनके बदले पैसे ले लेता होगा। आजकल ऐसे काफी लोग हैं जो सामान को बेचकर पैसे ले लेते हैं और वह यही काम करता होगा, चोरी करना उसका पेशा होगा। अब शायद लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे। ऐसा करते हैं, हम दूसरे लड्डू गोपाल घर पर लेकर आएंगे, तुम उनकी सेवा करने ला। इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब साधना जी कहती है, मुझे तो अपने दोनों लड्डू गोपाल ही याद आ रहे थे। अब मैं रोते रोते उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हो, वापस आ जाइए, हे बाल गोपाल वापस आ जाइए। अब साधना जी कहती है, अगले दिन रोते रोते परेशान होकर सुबह के टाइम जब सभी घर वाले स्कूल चले गए, बच्चे और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, मेरी सासू माँ भी अपने काम में लगी हुई थी, उस समय मैं घर के बाहर ही साफ सफाई कर रही थी। बार बार गली के लोग आकर पूछ रहे थे कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लड्डू गोपाल तो अब मिलने वाले नहीं है, तुम दूसरा विग्रह लाकर उनकी सेवा कर लो। सभी लोग सांत्वना दे रहे थे। अब साधना जी कहती है, कुछ समय के बाद अचानक से वही व्यक्ति मुझे वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। उसकी वेशभूषा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था ये वही व्यक्ति है जो कल आया था। अब साधना जी कहती है कि मैं झाड़ू वाड़ू छोड़कर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगती हूँ कि यह व्यक्ति आखिर जाएगा कहाँ, और इससे पकड़कर मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में अवश्य पूछूंगी। हो सकता है यह वही व्यक्ति हो जो कल हमारे घर से लड्डू गोपाल चुरा कर ले गया था। अब साधना जी कहती है कि उसके पीछे चलते चलते मैंने देखा वो बहुत आगे जाकर जिस प्रकार से मेरे घर आकर उसने खाने के लिए आग्रह किया था, उसी प्रकार से वो दूसरे के घर पर भी खाने के लिए मांग रहा था। जैसे ही वह स्त्री उसके लिए खाना लेने गई, वह अचानक से उनके घर में घुस गया, और जब वह तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथों में लड्डू गोपाल थे। वह बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ लड्डू गोपाल को लेकर भागने लगा। एक ही पल में वह औरत भी दौड़ती हुई उसके पीछे आई और कहने लगी, चोर चोर, हमारे घर से कुछ सामान चुरा कर ले गया। तभी साधना जी कहती है, अरे बहन, वो सामान नहीं, लड्डू गोपाल चुरा कर ले गया है। कल इसी व्यक्ति ने मेरे घर से भी मेरे लड्डू गोपाल चुराए हैं। अब साधना जी कहती है कि उस औरत ने, जिसे मैं जानती नहीं थी, और मैंने मिलकर उस आदमी का पीछा किया। वह बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमें ऐसा लगा जैसे आज लड्डू गोपाल ने हमें अलग ही शक्ति दे दी हो। हम न तो थके और न ही हमने हार मानी। जैसे ही वो व्यक्ति ऑटो में बैठा, हमने भी पीछे पीछे उसके पीछे एक ऑटो लगा दिया और उसमें बैठकर उसे कहा कि भैया, यह ऑटो जहाँ भी जाए बड़ी सावधानी के साथ इसका पीछा करना। अब साधना जी कहती है कि उसने बहुत आगे जाकर, जहाँ पर बहुत कम बसावट थी, एक कमरा था, वहां पर उसे कुछ दूर पहले ही ऑटो रुकवाया और उतरकर पैदल पैदल चलने लगा। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब साधना जी कहती है, हम भी छुपते छुपाते उसका पीछा करते रहे। अब जब वह उस घर में गया, घर में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह टूटा फूटा एक कमरा था, जहां पर ज्यादा बसावट नहीं थी। गिने चुने 2-4 घर थे और काफी दूरी पर थे। अब साधना जी कहती है, उस घर की थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी, बाकी दरवाजा बंद था। अब उस खिड़की में से साधना जी कहती है, मैंने झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा वहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कम से कम 20-25 लड्डू गोपाल रखे हुए थे। वहीं पर एक हवन कुंड बना हुआ था, साथ ही साथ वहां पर काली माता की मूर्ति थी। अब इतना तो हम समझ गए थे कि यह व्यक्ति अवश्य ही कोई तांत्रिक है और यह लड्डू गोपाल के द्वारा कोई तंत्र विद्या करता है। साधना जी कहती है, हमने अकेले अंदर जाना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया और उस लेडीज ने भी अपने हस्बैंड को फोन लगाया कि जल्दी से आप लोग यहाँ आ जाइए, हमारे लड्डू गोपाल मिल गए हैं।
अब साधना जी कहती है कि कुछ ही देर बाद मेरे हस्बैंड और उस औरत के हस्बैंड कुछ व्यक्तियों को लेकर और पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद पुलिस वालों ने वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और उस व्यक्ति को मारते हुए बाहर लाए। तभी सबने पूछा कि तुम लड्डू गोपाल के साथ क्या करते हो और तुमने कहां से लड्डू गोपाल चुराए हैं। तभी उस व्यक्ति ने एक हैरान करने वाली घटना सुनाई। उसने कहा, वैसे तो वो बोलने वाला नहीं था, लेकिन पुलिस के डर से और वहां पर काफी लोग खड़े थे, उन्हें देखकर वो घबरा गया। उसने सोचा अगर उसने सत्य नहीं बताया तो आज लोग उसकी मार मार कर जान निकाल देंगे। तब वह कहने लगा कि अब लड्डू गोपाल को सब लोग जो है पुत्र के रूप में सेवा करते हैं। एक तरह से वो उन्हें अपनी संतान मानते हैं। और मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं बच्चों की बलि तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो तुम लोग अपनी भक्ति लड्डू गोपाल को देते हो, उन्हें अपनी संतान मानते हो, तो ये लड्डू गोपाल बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये लड्डू गोपाल जागृत होते हैं। ऐसे लड्डू गोपाल की मैं बलि देकर एक तरह से आपकी संतान की ही बलि देता हूँ और अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मेरी शक्तियां बढ़ जाए और मैं सर्वशक्तिशाली इंसान बन जाऊं। उसकी मानसिकता को देखकर, उसकी बातों को सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे कि कैसे कैसे लोग हैं जो एक देवता को प्रसन्न करने के लिए दूसरे देवता की बलि चढ़ाते हैं। यही तो कलयुग है। यहाँ पर लोगों को ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ शक्तिशाली होना चाहते हैं, वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वो कोई भी गलत तरीका अपनाने को तैयार है। साधना जी कहती है, मैंने उसे जोरदार एक चाटा लगाया और कहा, हाँ लड्डू गोपाल जागृत है और वो बहुत शक्तिशाली है, जभी तो तेरी पोल आज उन्होंने खोल दी। और यहाँ पर एक लड्डू गोपाल नहीं है, देख यहाँ पर कितने सारे बाल गोपाल है। उन सभी बाल गोपाल ने मिलकर तुझे तेरे इस दंड के लिए, इस अपराध के लिए सजा निर्धारित की है और तेरी एक ही सजा है कि तुझे मार मार कर सीधा कर दिया जाए और पुलिस वाले भी तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। वहां पर सभी उपस्थित लोगों ने कहा, पहले इससे पूछो कि इसने किस किस के लड्डू गोपाल चुराए हैं और सभी के लड्डू गोपाल को सम्मान पूर्वक ले जाकर उन भक्तों को दिया जाए। अब पुलिस वालों ने यह बड़ा ही अच्छा काम किया। उसे मार मार कर उससे पूछा कि उसने कहां से लड्डू गोपाल चुराए हैं और कम से कम 20-25 लड्डू गोपाल थे। साधना जी कहती है, लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी लीला से ऐसा अपराध करने वाले को दंड भी मिला, साथ ही साथ उनके भक्तों को उनके लड्डू गोपाल भी प्राप्त हो गए। सबसे पहले साधना जी कहती है, मैंने दौड़कर अपने बाल गोपाल को उठाया, अपनी छाती से लगाया और कहा कि हे लीलाधर, ये सब तेरी ही लीला थी। तुम इस दुष्ट पापी तक हमें पहुंचाना चाहते थे। कलयुग में ऐसी मानसिकता वाले न जाने कितने लोग हैं जो बच्चों की बलि देकर अपना भला करना चाहते हैं। अब इन्होंने यह घिनौना काम अपना लिया है। वो जानते हैं कि हम सभी भक्त अपने बाल गोपाल को पुत्र रूप में सेवा करते हैं, कोई सखा रूप में सेवा करता है तो कोई उन्हें ठाकुर जी के रूप में पूजता है और उनकी इतनी भक्ति करता है, इतनी सेवा करता है कि लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे जागृत लड्डू गोपाल को वो बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह भूल गया कि सृष्टि के रचयिता तो स्वयं ठाकुर जी ही है और उनसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और फिर जिस देवी माँ के सामने तुम बलि देकर लड्डू गोपाल से सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, वो स्वयं एक माता है। एक माता अपने पुत्र की कभी बलि स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को सजा मिलना अनिवार्य है। साधना जी कहती है, नवरात्रि के दिनों में ऐसा घोर अनर्थ करने वाले को माता रानी भी दंड देती है। जब सभी को उनके खोए हुए लड्डू गोपाल वापस मिले तो सभी की आंखें छलक उठी। उन्होंने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को अपने गले से लगाया और भावुक होकर रोने लगे और मेरे लड्डू गोपाल को धन्यवाद करने लगे कि हे लड्डू गोपाल, आपकी लीला अपरंपार है। आपके कारण ही आपने अपनी मैया को इतनी शक्ति दी कि हिम्मत करके उन्होंने वो कार्य कर दिखाया जो
हम सब नहीं कर पाए। अगर हमने भी मन में ठान लिया होता कि हम अपने लड्डू गोपाल को पाकर ही रहेंगे तो अवश्य ही आप हमारा भी मार्गदर्शन करते। ये इनकी भक्ति को देखकर आज हमें एक सीख मिली है कि अपने लड्डू गोपाल के लिए समर्पण भाव और प्रेम को इतना अधिक बढ़ा दो ताकि लड्डू गोपाल स्वयं ही तुम्हें छोड़कर कहीं न जा पाए। साधना जी कहती है सभी लोग काफी खुश थे, उनके लड्डू गोपाल उन्हें वापस मिल गए थे। साथ ही साथ उस दुष्ट व्यक्ति को भी ठाकुर जी ने उसके किए की सजा दी थी। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के पास भी यह लीला कथा पहुँचे। आगे से वो ठाकुर जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार करने से उनकी रूह कांप जाए। वो जान जाए कि ठाकुर जी मौन नहीं रहते, वो सूद समेत उन्हें उनके अपराध के लिए दंड देते हैं और वो पहले ही उनके लिए दंड निर्धारित कर लेते हैं। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक अवश्य करना और शेयर भी करना। साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी लीला कथा शेयर करने के लिए। लड्डू गोपाल की शक्तियों से सभी लोगों को अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।